के बदले उसके तप का संकल्प पूरा कर रहा था। मायावी दर्पण तप करते बाल शिव को दिखा। क्या आप सचमुच नहीं चलेंगे प्रभु? ऋषिवर के वापस आने तक कदापि नहीं नंदी जी। चला जाऊंगा तो उनका विश्वास टूट जाएगा, इसलिए मैं उनके आने तक उनकी पूजा करता रहूंगा। देखा माता, बाल शिव ने स्वयं काली के पास ना जाने का प्रबंध कर लिया है। ये शुभ समय है माता, अति शुभ। भ्राता, इस शुभ समय में एक अशुभ समाचार भी सुन लीजिए। काली का क्रोध शांत करने के लिए अनुसुईया स्वयं उसके पास जा रही है। यह अशुभ समाचार सुनकर हंस क्यों रहे हैं आप लोग? क्योंकि तू भोली है अजामुखी। काली का क्रोध महादेव के सिवाय कोई शांत नहीं कर सकता। उनके सिवा काली के समक्ष जो भी जाएगा उसका वही हश्र होगा जो हमारे असुरों का हो रहा है। केवल मृत्यु। देख मायावी दर्पण में क्या बात है, अनुसुईया ने स्वयं ही अपनी मृत्यु का संयोग बना रखा है। और सर्वोत्तम भी इतनी शीघ्रता से, इतनी सरलता से मेरी समस्या का हल हो गया। काली महाकाली, काली महाकाली। नारायण नारायण। प्रणाम माते। माते, मुझे ज्ञात है कि आप अटल निश्चय करके माँ काली के पास जा रही है, किंतु मेरी एक विनती है, कृपया शांतचित्त होकर मेरी पूरी बात सुन लीजिए। माते, आप ही की भांति मैंने भी ठान लिया था माँ काली के क्रोध को शांत करने के प्रयास करने का, किंतु इससे पहले मैं महाशमशान पहुंचता, माँ सरस्वती और माँ लक्ष्मी ने प्रकट होकर मुझे रोक दिया। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि नारायण नारायण। तुम्हारा प्रयास करना उचित नहीं होगा पुत्र। परंतु क्यों माते? क्योंकि काली के क्रोध को संभालने का सामर्थ्य केवल महादेव में है, इसलिए केवल महादेव ही उन्हें शांत करने में सक्षम है। और उनके अतिरिक्त यदि किसी और ने काली के क्रोध को शांत करने का प्रयास किया तो काली का क्रोध उसकी मृत्यु का कारण बनेगा। साथ ही इसकी भी प्रबल संभावना है कि तब काली का क्रोध और अधिक प्रचंड हो जाए और वे विक्षिप्तता की अवस्था से मूर्छा की अवस्था में चली जाएं। फिर क्या होगा माते? फिर तो वो सदा के लिए अनंत में विलीन हो जाएंगी अथवा सुप्तावस्था में भी जा सकती है।
और यदि भूलवश भी ऐसा हुआ तो संसार को महादेव के भयंकर क्रोध का सामना करना होगा। इसलिए किसी भी स्थिति में काली को शांत करने का तुम्हारा ये प्रयास संसार के लिए अनिष्टकारी ही सिद्ध होगा। इसलिए माता, आपको भी अपना निर्णय बदल लेना चाहिए। देवऋषि, ये सत्य है कि क्रोध काली को केवल महादेव ही शांत कर सकते हैं, परंतु ये नियम मुझ पर लागू नहीं है, क्योंकि मैं महादेव की मां हूं। और जब मैं काली को शांत करूंगी तब स्वयं महादेव का सामर्थ्य मुझे मिल जाएगा और काली महादेव की मां की मर्यादा रखने पर विवश हो जाएंगी। और महादेव की मां होने के नाते मुझे अधिकार है मैं काली से कहूं कि ये रक्तपात के मार्ग को छोड़ दे। क्योंकि महादेव अभी बाल रूप में है, अबोध है। ऐसे में यदि मैं उनके किसी दायित्व का निर्वाह कर सकती हूँ तो मैं उससे विमुख नहीं होना चाहती। परंतु माता, आप निश्चिंत रहिए देवऋषि, मेरी सफलता पर संदेह मत कीजिए। आपकी काली आपको पुकार रही है, आपको पुकार रही है। आइए महादेव, आइए महादेव, आइए, आइए। माता अनुसुईया को मैं मां काली के पास जाने से नहीं रोक पाया, किंतु उनकी सुरक्षा का कोई अन्य उपाय मैं अवश्य ढूंढूंगा। कौन है जो मुझे बंदी बनाना चाहता है? चाहूं तो पल पर मैं तोड़ दूं इस मायावी पाश को, परंतु नहीं तोड़ूंगा। संयम से ये जानने का प्रयास करूंगा कि कौन है जो छल से मेरा अपहरण करने वाला दुस्साहसी असुर है। स्वागत है देवर्षि। बलात्पूर्वक लाने के लिए क्षमा प्रार्थी हूं, किंतु कुछ समय तक आपको मेरा आतिथ्य स्वीकार करना होगा। नारायण नारायण, बलात् आतिथ्य स्वीकार करवाने का प्रयोजन? काली को मूर्छित अवस्था तक पहुंचता देखना। जब तक काली मूर्छित अवस्था में नहीं पहुंच जाती तब तक ये कक्ष आपका संसार रहेगा। समझ गए? समझना तो तुम्हें चाहिए ताड़कासुर। महादेव और आदिशक्ति से लड़कर तुम्हारे लिए जीतना असंभव है। समझाओ इन्हें कि महादेव और आदिशक्ति को शक्ति से नहीं भक्ति से पाया जा सकता है। देवर्षि नारद, मुझे दुर्बल समझने की मूर्खता मत करना। इस बार विजय मेरी होगी। मेरा त्रिलोकाधिपति बनने का मार्ग प्रशस्त है। इस बार मुझे मेरे स्वप्न को पूरा करने से कोई नहीं रोक सकता। स्वप्न नहीं, सत्य को स्वीकारो ताड़कासुर। सत्य को तो आप स्वीकार करें, इस वक्त आप बंदी हैं। पर हां, मैं तुम्हें एक प्रस्ताव देता हूं। मेरी सभा में सभासद बन जाओ, मेरी सेवा करो। उसके पश्चात जो तुम कहोगे
उस पर मैं अवश्य विचार करूंगा।